हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिबग जोन। ये हमारी HTML की क्लास 5th है। क्लास 4 में हमने HTML टेबल कंप्लीट की थी, सिंपल टेबल बनाई थी, प्रोडक्ट लिस्ट, प्राइसिंग टेबल सब देखा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML के फॉर्म, जो वेबसाइट में यूज़र से डाटा लेने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया। सो बेसिकली हम एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए एक फॉर्म टैग लेना पड़ता है। फॉर्म बनाने के लिए एक फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट आता है मेरा, जैसे यूज़र नेम हो गया, सॉरी इंग्लिश। इसके अंदर एलिमेंट आते हैं। वेबसाइट में जब भी यूज़र कुछ टाइप करता है, जैसे मेल की फील्ड में टाइप करता है, पासवर्ड टाइप करता है, कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करता है, सर्च टेक्स्ट, सभी इसी फॉर्म के थ्रू होता है। सबसे पहले हम इनपुट टैग देख लेते हैं। फॉर्म के अंदर हमने इनपुट टैग लिया। इसका टाइप ले लिया टेक्स्ट। टाइप के अंदर हम इनपुट के ब्याह पे सेट करते हैं। जैसे कि अभी पॉपुलर जो इनपुट टैग के अंदर चल रहे हैं, वो एक तो इसमें टेक्स्ट चलता है। सबसे पहला तो टेक्स्ट होता है, दूसरा मेल होता है जो टाइप के अंदर डिफाइन करते हैं हम, दूसरा मेल होता है, तीसरा पासवर्ड होता है। ये बेसिकली हम टाइप के अंदर यूज़ करते हैं इनपुट टैग के अंदर। जैसे कि टेक्स्ट फील्ड बनानी हो तो हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी ये देख लेते हैं, जो हमने इनपुट फील्ड लिया थी, तो उसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। सो दैट कि मेरी इनपुट फील्ड बन गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी इनपुट फील्ड बन गई है जो मैंने टाइप के अंदर टेक्स्ट लिया था। अब उसके बाद में हम पहले इनपुट के टाइप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर हो गया, नोट डाउन करते जाना साथ साथ में। डेट होगी, चेक बॉक्स हो गया, एक हो गया मेरा रेडियो बटन, फाइल हो गया, कलर हो गया। इसको हम, अगर आप इनपुट, जो ये इनपुट के अंदर जो टाइप है, इसके अंदर इन किसी का भी यूज़ करोगे तो उस तरीके से वो फील्ड हो जाएगी। जैसे कि हम एक चेक करते हैं मेल का, सो दैट कि हम एक मेल का चेक करते हैं। टाइप के अंदर मैंने ले लिया मेल। इसमें जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर ले लिया एंट्री ओवर मेल, एंट्री ओवर मेल। अब जब हम रन करके देखेंगे इसे, तो कुछ इस तरीके से फील्ड दिखेगी। जो प्लेस होल्डर होता है वो इस इनपुट फील्ड के अंदर नेम दिखाने के लिए होता है। जी हाँ, अब इसमें जब हमें @ लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेल का एट्रीब्यूट होता है ये। सो दैट आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा पार्ट होता है इसका एक लेबल। जी हाँ, लेबल टैग होता है। लेबल का यूज़ होता है कि इनपुट के नाम को डिफाइन करने के लिए होता है। इससे यूएक्स इम्प्रूव होता है, यूआई इम्प्रूव होती है। जब हम किसी भी फॉर्म को देखते हैं, किसी भी गूगल पे सर्च करके किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, तो सबसे ऊपर नेम, लास्ट नेम, ये होता है लेबल के नेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेबल ले लेते हैं। लेबल का एट्रीब्यूट हो गया फॉर के अंदर ले लेते हैं नेम, फुल नेम। अब इसके बाद में ले लेते हैं हम इनपुट फील्ड। जिसकी आईडी ले लेते हैं हम
नेम के नाम से। इसे रन करके देखते हैं तो एक फुल नेम आ गया मेरा। ठीक है, ये मेरा लेबल नेम हो गया, ये मेरी इनपुट फील्ड होगी। जी हाँ दोस्तों। और हाँ, एक आईडी का मतलब होता है कि मैंने नेम लिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इस लेबल पे क्लिक करूँगा ना तो ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। देखो दोस्तों, अभी एक्टिवेट हो रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आईडी के थ्रू ये एक्टिवेट हो रहा है। ये इसे बोलते हैं दिस इज़ द गुड प्रैक्टिस। जी हाँ। अब फॉर्म सबमिट करने के लिए जो बटन यूज़ होते हैं, बटन टैग के बारे में हम बढ़ते हैं। जैसे कि इसके नीचे ले लेते हैं हम, बटन टैग हो गया। जैसे बटन टाइप करोगे तो अपने आप ही वो टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बटन का टाइप ले लेते हैं सबमिट। ये बटन का एट्रीब्यूट होता है। हमें सबमिट करना है तो सबमिट टाइप ले लेते हैं, सबमिट। ये मेरा सबमिट बटन हो गया। जी हाँ। इससे मेरा पेज तो रिफ्रेश हो रहा है लेकिन ये सबमिट हो रहा है क्योंकि हमने टाइप बटन लिया था। जी हाँ। ये बेसिकली नॉर्मल बटन होते हैं। इसके अंदर ऑन क्लिक, ऑन इवेंट, अलग अलग टाइप के होते हैं ये। सो वो आगे पढ़ेंगे हम। अभी बेसिक सा सिनेरियो देख लेते हैं। जैसे इसका टाइप बटन कर देते हैं और क्लिक में, तो क्लिकेबल हो गया ये बटन। इससे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा क्योंकि ये टाइप के अंदर बटन ही है एक। जी हाँ। अब एक कंप्लीट मिनी लॉगिन फॉर्म देख लेते हैं। अब एक मेल लॉगिन फॉर्म बनाते हैं जो आप अपनी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसे हटा, नोट पैड में डाउन नोट 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 करते जाना साथ साथ में। मैं आपको ये फॉर्म टैग अलग से दूसरा ले लेते हैं। इसमें लेबल रख लेते हैं। लेबल के अंदर यूज़र नेम हो गया मेरा, मैं ले लेते हैं फॉर मेल, मेल। साथ साथ में करते जाना दोस्तों। बिया टैग ले लिया। ये एक लाइन से दूसरी लाइन के नीचे ले आएगा। अभी बताऊंगा आपको स्क्रीन पे दिखा के। टाइप हो गया मेरा मेल, आईडी होगी मेरी मेल। जो प्लेस होल्डर मैंने बताया था आपको वो यूज़ कर लेते। एंटर योर मेल, बिया टैग यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये बिया टैग यूज़ होता है, जैसे कि मैंने इसमें बिया टैग यूज़ नहीं किया था इसलिए इसके सामने है। बिया टैग यूज़ करते ही ये इसके नीचे आ जाएगा। जी हाँ। अब इसमें हम मेल टाइप कर सकते हैं। ये होगी एक मेल की फील्ड। दूसरा हम लेते हैं पासवर्ड। ये पासवर्ड की फील्ड होगी, पासवर्ड। जैसे ही हम इसके अंदर टाइप के अंदर पासवर्ड करते हैं तो वो डोटेट के अंदर आने लग जाता है। जी हाँ। अभी हम चेक कर लेते हैं, मतलब यूआई पे इसके अंदर इसके नीचे ले लेते हैं एक बटन, सबमिट का बटन ले लेते हैं जिसका नाम रहेगा लॉगिन। अब ये मेरा लॉगिन पेज बन गया है। बेसिक सा लॉगिन पेज है, जैसे मेल हो गया
ये इसके अंदर पासवर्ड हो गए, पासवर्ड हाइड रहेंगे। इसे अनहाइड करने के लिए हम आई का आइकन भी लगा सकते हैं, वो आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन देख लेते हैं फॉर्म का, इसी का लॉगिन का ही। सो सबसे पहले फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। इसे कमेंट आउट कर देते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लॉगिन फॉर्म। इसके नीचे ले लेते हैं नेम, फुल नेम, इनपुट फील्ड ले लेते हैं फुल नेम की। इसके बाद में ले लेते हैं मेल। मेल के नीचे ले लेते हैं इनपुट फील्ड मेल की। जी हाँ दोस्तों, अब ले लेते हैं एक पासवर्ड की फील्ड। इसके बाद में ले लेते हैं एक लेबल, एज का लेबल ले लेते हैं। ओके, एज एज में टाइप के अंदर हमने नंबर ले लिया, क्योंकि एज तो न्यूमेरिक होती है। इसके बाद में ले लेते हैं जेंडर। जेंडर के अंदर ले लेते हैं हम, अब जेंडर तो होता है जब डॉटेड पे होता है वो, तो उसके लिए हम जो रेडियो बटन पढ़ा था, क्योंकि ये टाइप होता है, इनपुट फील्ड का टाइप होता है, टाइप के अंदर रेडियो बटन यूज़ कर लेते हैं हम। तो जेंडर मेरा लेबल हो गया, और इसमें इनपुट फील्ड होगी मेरा, इसका टाइप हो गया मेरा रेडियो नेम, ये मेरा जेंडर, और इसे ले लेते हैं मेल। फिर दूसरा हो गया मेरा जेंडर, इसे ले लेते हैं एक फीमेल के नाम से। ये बिया टैग तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो एक लाइन से दूसरी लाइन में आ जाए, इक्वल ना आए। अब एक लेबल ले लेते हैं, लेबल होगी स्किल्स के नाम से। इसके अंदर एक इनपुट फील्ड हो गया, जैसे स्किल्स HTML हो गई, CSS हो गई, एंड उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का ले लेते हैं। देन उसके बाद में ले लेते हैं एक बटन, ये मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन का बटन। इसे सेव कर लेते हैं। अब हम UI पे चेक करते हैं इसे। ये मेरा लॉगिन फॉर्म है, फुल नेम आ गया यहाँ पे, जेर मेल ID पे मेल टाइप कर देते हैं, पासवर्ड, और एज के अंदर ये न्यूमेरिक वैल्यू ली थी। जो हमने टाइप के अंदर जब नंबर लेते हैं तब ये इस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू आती है। इसमें टेक्स्ट डिफाइन नहीं कर सकते हम, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं डाल सकते इसमें। फिर जेंडर हो गया मेरा, जेंडर के अंदर ये रेडियो बटन है, इस दोनों में से हम कोई सा एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्किल हो गई मेरा, ये चेक बॉक्स हो गया।
स्किल्स हम HTML कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं, इनमें से एक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन मेरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लॉगिन फॉर्म है, ये एडवांस लॉगिन फॉर्म है। अभी के लिए आप बेसिक भी सीख सकते हो, ये भी सीख सकते हो, यूज़फुल आपके लिए है। उसके बाद में हम देखते हैं फाइल अपलोड करने के लिए हम फाइल मतलब टाइप के इनपुट फील्ड के अंदर जो टाइप होता है उसके अंदर फाइल यूज़ करते हैं। जैसा कि ये हमारी इनपुट हो गई, इसके अंदर टाइप हो गया फाइल। अब फाइल करने के लिए जैसे ही मैंने इनपुट फील्ड के अंदर जो टाइप है उसमें फ़ाइल डाला तो इनपुट फील्ड आ जाएगी अपने आप ही इसकी। तो ये फाइल अपलोड करने के लिए हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं अभी के लिए। सो ये अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में इसके एग्जाम्पल भी होते हैं। सो गाइज, हमने आज HTML के क्लास 5 में फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है। इनपुट टाइप्स, लेबल, बटन, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म सब इजी तरीके से क्रिएट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल द डिबग जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।